Good morning, students. Dr. Swati Sharma, BSc Part 2, Physical Chemistry, and today we will discuss carbon dioxide system. बच्चों, अभी तक हमने सल्फर सिस्टम डिस्कस कर लिया है, वाटर सिस्टम डिस्कस कर लिया है. ये एग्जांपल्स हैं वन कंपोनेंट सिस्टम के. आज हम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम लेंगे. ये कंपेरेटिवली सिंपलर है, थोड़ा आसान है, सिंपल है इस इन कंपेरिजन टू सल्फर, और थोड़ा थोड़ा पैरेलल है वाटर सिस्टम के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का डायग्राम आपके सामने है. टेम्परेचर और प्रेशर एक्सिस हैं. एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है. ये अप टू द स्केल नहीं है, इनका स्केल नहीं दिया जाएगा इस डायग्राम का, क्योंकि वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होती हैं जो हमें रिप्रेजेंट करनी होती हैं. तो हम इनकी यूनिट्स बदल लेते हैं और हम इनका स्केल चेंज कर लेते हैं. इसको कहते हैं नॉट टू द स्केल, है ना. -78 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिखाया है, -56.6 भी दिखाया है, तो 400-500 भी इसी डायग्राम में होगा. तो एक पेज पर ये पूरा स्केल रिप्रेजेंट करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए ये नॉट टू स्केल डायग्राम्स होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम एक वन कंपोनेंट सिस्टम है और इसके 3 इक्विलिब्रिया होते हैं. एक फेज़, 1 फेज़, 2 फेज़ एंड 3 फेज़ इक्विलिब्रिया, साम्य अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं. 3 इसमें एरियाज़ होते हैं, एक ट्रिपल पॉइंट होता है. एरियाज़ हैं और 3 ही कर्व्स हैं. एरियाज़ बाई वेरिएंट्स होते हैं, यानी इसमें 2 डिग्रीज़ एक साथ स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं. अगर आपको एरिया में, किसी एरिया में कोई पॉइंट बताना है, तो आपको उस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के बारे में बताना पड़ेगा. कर्व्स जो हैं वो मोनोवेरिएंट्स होते हैं, यानी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट बताना है तो एक प्रेशर के लिए एक ही टेम्परेचर होगा. यानी अगर आपको प्रेशर मालूम है तो टेम्परेचर अपने आप पता चल जाएगा. ट्रिपल पॉइंट इज़ नॉन वेरिएंट, यानी त्रिक बिंदु का अपना टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड होता है. इस फेज डायग्राम में आप देख सकते हैं ए ओ कर्व है, ओ सी कर्व है और ओ बी कर्व है. इस फेज डायग्राम की इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं एरियाज़, कर्व्स और ट्रिपल पॉइंट. अगर हम कर्व्स डिस्कस करें तो इसमें कर्व जो है वो पहला कर्व जो है वो हमारे पास कौन सा है, ओ ए. इस कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. इस कर्व पर सॉलिड और वेपर फेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड साम्य अवस्था में है. इसको एक बार डायग्राम को वापस से देखिए. ए ओ कर्व या ओ ए कर्व सब्लिमेशन कर्व है, लिखा हुआ है. एक तरफ इसके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी तरफ इसके वेपर फेज है, और साम्य अवस्था में ये दोनों हैं. इसका मतलब है कि यहाँ पर P की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 1 है, यानी F इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज़ 1. जैसा कि आपको बताया गया है, कोई भी कर्व मोनो वेरिएंट ही होगा. तो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट देयर कैन बी ओनली वन प्रेशर एट वन टेम्परेचर अलोंग दिस कर्व. इस कर्व पर, ए ओ कर्व पर ही हमने एक पॉइंट S शो किया है. S पॉइंट पर जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब है अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली गैस फेज़ में पास होगी, लिक्विड फेज़ आएगी ही नहीं. फेज़ डायग्राम में भी जो सॉलिड और वेपर है वो फेज़ जो इक्विलिब्रियम में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी वो साम्य अवस्था में सॉलिड और गैस फेज़ ही है. यहाँ पे द्रव फेज़ है ही नहीं. अर्थात जब एक एटमॉस्फेयर पे वायुमंडलीय दाब पर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे गर्म करते हैं या तेज़ी से गर्म करते हैं, दोनों अवस्थाओं में जब द्रव अवस्था बीच में आ ही नहीं रही है, इसका मतलब होता है कि ये सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी. पॉइंट S 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे लिया गया है और उस पॉइंट 1 पे -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पड़ रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस प्रेशर पर
एक वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर सीधे द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। द ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अथवा उससे उच्च दाब पर यानी उससे हाई वैल्यू पर ही मिल सकती है। तो 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या उससे अधिक मान पर ही किसी तापमान पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो सकती है। इस त्रिबिंदु का टेम्परेचर जो है वो है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर एक वायुमंडलीय दाब पर हमें गैस अवस्था प्राप्त नहीं और द्रव अवस्था प्राप्त नहीं होती है और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गर्म किए जाने पर ठोस से द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। दूसरा कर्व देखते हैं ओ से लेकर बी तक। इसको वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का। ये वेपर प्रेशर कर्व किसका है? द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का। इस कर्व पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव और कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प गैसीय अवस्था में साम्य अवस्था पे रहती हैं। कर्व जो है वो हमेशा ही होते हैं और हर बार हम आपको बताते हैं कि मोनो वेरिएंट है। और पॉइंट बी जो है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्रिटिकल प्रेशर 73 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कर्व ओसी फ्यूजन कर्व ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कर्व पर कार्बन डाइऑक्साइड ठोस और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड साम्य अवस्था में है। हमेशा की तरह से ये कर्व वन मोनो वेरिएंट होगा, एक प्रेशर पे एक ही टेम्परेचर पाया जाएगा। अब इसकी विशेष बात और इसका जल तंत्र से जो अंतर है वो देखने का है कि इसमें हमको ये मैंने दो डायग्राम्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं और पहला डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का है, दूसरा डायग्राम जल तंत्र का है। ख़ास तौर से हम इसमें ऊपर जो वाई वाला पोर्शन बन रहा है उसको देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो स्लोप है वो फ्यूजन कर्व जो है वो वेपर प्रेशर कर्व से दूर जा रहा है और इसमें दोनों जो हैं वो कॉनकेव शेप बना रहे हैं जल तंत्र में। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, भौतिक महत्व है कि क्योंकि फ्यूजन कर्व कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में थोड़ा सा वेपर प्रेशर कर्व से दूर की तरफ जा रहा है, इट इज़ स्लोपिंग अवे फ्रॉम वेपर प्रेशर कर्व। इसका मतलब ये निकलता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ साथ बढ़ता हुआ मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के बारे में सिर्फ इतना ही है और इसके साथ हमारे वन कंपोनेंट सिस्टम ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टू कंपोनेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।